हम आज ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों एक चीज़ हैं या आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियों की ताकत कमज़ोर हो जाती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें आपके जोड़ घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा लिंक नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण में से सबसे कॉमन कारण होते हैं आपकी उम्र। लेडीज़ में तो ज़्यादा कॉमन होता है, और स्पेशली उन लेडीज़ में जिनको मेनोपॉज हो जाता है, क्योंकि मेनोपॉज होने के बाद आपकी कुछ हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। वो हार्मोन्स आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद, उम्र में जेंट्स में 75 की एज के बाद, उन लोगों में होता है जिनको स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है किसी भी कारण से। उन लोगों में भी होता है जिनको पेट की कोई ख़राबी होती है, जो भी वो खाना खाते हैं ठीक से पचता नहीं है, या उनको बार बार लूज मोशंस होते हैं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। दूसरी तरफ से ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी जोड़ का घिसना है। जोड़ किसी भी कारण से घिस सकता है। जोड़ के घिसने के कारण हमारे जेनेटिक्स भी हैं। पुरानी चोट है, पुरानी चोट का सही इलाज नहीं होना है, हमारा ओवरवेट होना है, हमारी मसल्स कमज़ोर होना है जिसकी वजह से बार बार चोट लगना है। इन सब वजह से हमारे जोड़ घिस जाते हैं। हमारी जीन्स का बड़ा रोल है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या हमारे जोड़ घिसेंगे या नहीं, क्योंकि जीन्स में लिखा है और कि हमारी बॉडी का नॉर्मल वियर एंड टेयर कैसे रिपेयर होता है। आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी रोज़ थोड़ी बहुत स्किन अपने आप उतर जाती है और फिर नई बन भी जाती है। वैसे ही हमारे जॉइंट में जो कार्टिलेज है वो थोड़ा बहुत रोज़ ख़राब होता है और अपने आप रिपेयर भी होता है। उन लोगों में जिसमें वो रिपेयर अच्छा नहीं हो रहा, वो जीन्स की वजह से है, तो उसमें जोड़ जल्दी घिसना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के काफ़ी रास्ते हैं, काफ़ी तरीके हैं। सबसे पहले तो हमको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसी लेडीज़ मेनोपॉज के पास आती हैं, उनको वेट बेरिंग एक्सरसाइज, मतलब कोई भी एक्सरसाइज जिसमें वो चल रही हैं, वो करना ज़रूरी है। तो आप रोज़ वॉक करें, थोड़े बहुत वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें, प्रॉपर टाइम पे अपना बोन डेंसिटी चेक कराएं और उसका इलाज करें। स्टेरॉइड्स अगर यूज़ करते हो तो टाइम पे अपनी बोन डेंसिटी चेक करके उसका इलाज करें। इससे आपका ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क कम हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा ये काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है। पर हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज से बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। और अगर कोई चोट लगती है किसी भी जॉइंट में, तो उसको हमें सही टाइम पे ठीक करना है। दोनों ही कंडीशन में डाइट का बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और हम खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो वो कमज़ोर हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो पदार्थ कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए डाइट का रोल दोनों में ही है। हमें वेल बैलेंस्ड डाइट लेना है, जिससे कि हमारी बॉडी को पूरी पोशाक मिले और कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए खाने का और हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़ से। स्मोकिंग से ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, अल्कोहल से ज़्यादा होता है। जो लोग 3 से 4 कप से कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, या हफ्ते में 3-4 बार से ज़्यादा कोला ड्रिंक्स लेते हैं, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हमें कभी भी पता नहीं लगता ये कब हमारे पीछे से आ जाएगी। सो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो हम डॉक्टर के पास फ्रैक्चर लेके पहुंचते हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया। सो लेडीज़ को जैसे ही मेनोपॉज में पहुंचते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता लग जाए कि बोन डेंसिटी उनकी कैसी है। और अगर वो रेगुलर स्टेरॉइड्स लेते हैं या पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है,
तो उनके डॉक्टर पहले ही उनका वो टेस्ट कराएंगे और पहुंचेंगे इस नतीजे पे कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। बार बार कमर में दर्द होना, आप कमर से झुक जाएं या आप थोड़ी देर चल नहीं पा रहे हैं, आपके हाथों का ग्रिप कमज़ोर होना, ये सब कहता है कि आपको शायद ऑस्टियोपोरोसिस है। तो आप डॉक्टर से मिलें और उसका टेस्ट कराएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स काफ़ी सिंपल हैं। आपके अगर जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो उस जोड़ में आपको पेन होगा, वो जोड़ की मूवमेंट कम हो जाएगी, उस जोड़ की ताकत कम हो जाएगी, वो जोड़ स्टिफ हो जाएगा, आपको बार बार लगेगा कि वो जोड़ कभी भारी हो गया या हिलाने डुलाने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी किसी भी जॉइंट में आपको बहुत दिनों से तकलीफ़ हो रही है जो कि घर के नुस्खे करने से ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। वो आपको चेक करके आपको बताएंगे कि आपको कौन से एक्सरे की ज़रूरत है और फिर हम उसको वो कराएंगे और फिर पता लगाएंगे क्या डैमेज हो गया और उसको कैसे ठीक करना है। ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, मतलब कि चलते हुए। तो अगर आप चल सकते हैं तो रेगुलर वॉक ज़रूर करें। अगर आप जिम में जाके कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं तो वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ दवाइयाँ जिसमें कि कैल्शियम होता है, आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है। और कुछ दवाइयाँ और होती जो आपकी बोन डेंसिटी का टेस्ट कराने के बाद हम शुरू करते हैं, जिससे कि आपकी बोन की ताकत बढ़ जाती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको फ्रैक्चर हो गया, तो कई बार हिप का फ्रैक्चर होता है या रिस्ट का फ्रैक्चर होता है या स्पाइन में फ्रैक्चर होता है, तो कई बार इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के बाद फिर जब आप रिकवर कर जाते हैं तो फिर आपकी ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं और आपके बोन्स की स्ट्रेंथ हम बढ़ाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं। सबसे पहले तो घर के नुस्खे कि थोड़ी गर्म सिकाई, लोकल ऑइंटमेंट, छोटा मोटा पेन किलर। अगर इससे आराम नहीं मिलता तो आप डॉक्टर से मिलेंगे, उसका एक्सरे होगा, फिर आपकी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, पेन किलर्स मिल सकते हैं। अगर इनसे भी आराम नहीं मिलता है तो कई बार हम जॉइंट में इंजेक्शन लगाते हैं जो कि वहाँ पे लुब्रिकेशन बढ़ा सकते हैं, या स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है जो उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन को ख़त्म कर देते हैं। अगर इन सब से भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो कई बार हमको जॉइंट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, जैसे कि नी जॉइंट रिप्लेस हो जाता है या हिप जॉइंट रिप्लेस हो जाता है। सो बोन एंड जॉइंट हेल्दी रखने के लिए बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से आपको बोन्स को स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो और अपनी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रख सकते हो। अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए और अपना वज़न नहीं बढ़ाना, क्योंकि आपके वज़न बढ़ाने से आपकी जॉइंट्स पे लोड बहुत पड़ता है।